व्यवहार ही आपके व्यक्तित्व का निर्माण करता है। इंसान मकान बदलता है, वस्त्र बदलता है, संबंध बदलता है, दोस्त बदलता है, फिर भी दुखी रहता है क्योंकि वह अपने व्यवहार को नहीं बदलता। प्राचीन समय की बात है, किसी गांव में एक किसान ने अपने गांव में एक कपड़ों की छोटी सी दुकान खोली। शुरू में उसे कोई भी मुनाफा नहीं हुआ, परंतु धीरे धीरे उसकी दुकान बहुत ही अच्छी चलने लगी। दूर दूर से लोग उसकी दुकान पर कपड़े खरीदने आने लगे। कुछ ही दिनों में वह समृद्ध और धनी हो गया। वह अपने काम को और बढ़ाना चाहता था, इसीलिए उसने गांव छोड़कर के शहर जाने का निर्णय किया। वह गांव छोड़कर के शहर चला गया। वहां उसने गांव से भी बड़ी कपड़ों की दुकान खोली। उसकी दुकान पूरे शहर में मशहूर हो गई। अब वह शहर के सबसे धनी लोगों में गिना जाने लगा। किसान अब अपने बढ़ते हुए काम को देख करके बहुत खुश था। एक दिन उसने सोचा कि मैं अपने गांव को पीछे छोड़ आया हूँ। मेरी सफलता की शुरुआत मेरे गांव में ही हुई थी, इसलिए मुझे अपने गांव के लिए कुछ अच्छा करना चाहिए। उसने कुछ देर सोचा और फिर अपने गांव में एक मंदिर बनवाने का निश्चय किया, जहां देव पूजा के साथ साथ भोजन की भी व्यवस्था हो। अच्छे संस्कारों से लोगों को सुसंस्कृत किया जाए। अशरण को शरण मिले, वस्त्रहीन का तन ढके और रोगियों को दवा और चिकित्सा मिले। बच्चे अपने धर्म के वास्तविक स्वरूप से अवगत हो सकें। फिर कुछ देर बाद उसने सोचा कि उसे गांव के साथ साथ शहर में भी ऐसा ही एक मंदिर बनवाना चाहिए। उसने कुछ ही दिनों में अपने गांव और शहर जहां वह रहता था, दोनों ही जगह मंदिर बनवा दिए। किसान द्वारा बनवाए गए दोनों मंदिर शीघ्र ही लोगों की श्रद्धा के केंद्र बन गए। परंतु कुछ दिनों बाद किसान ने देखा कि उसके गांव के लोग शहर के मंदिर में आने लगे, जबकि गांव से शहर तक आने के लिए कोई साधन नहीं था। फिर भी लोग पूरी श्रद्धा से पैदल चल करके शहर के मंदिर तक आते। उसकी कुछ समझ में नहीं आया कि उसके गांव के लोग इतना कष्ट सह करके शहर के ही मंदिर में क्यों आ रहे हैं। उसने घर जाकर के यह बात अपनी पत्नी को बताई। उसकी पत्नी ने कुछ देर सोचा और फिर कहा कि आप कुछ दिन के लिए दोनों मंदिर के पुजारियों की सेवा आपस में बदल दीजिए। किसान ने अपनी पत्नी की बात सुनकर के ऐसा ही किया। उसने गांव के पुजारी को शहर के मंदिर में और शहर के पुजारी को गांव के मंदिर में सेवा के लिए भेज दिया। अभी कुछ ही दिनों बीते थे कि किसान यह देख करके हैरान रह गया कि उसके शहर के सभी लोग अब गांव के मंदिर में जाने लगे और गांव के लोग शहर के मंदिर में आना बंद कर दिया। किसान अब पहले से भी परेशान हो गया। वह पुनः अपनी पत्नी के पास पहुंचा और उसने सारी बात बताई। उसने कहा कि मैंने मंदिरों के दोनों पुजारियों का स्थानांतरण किया था, जिससे समस्या सुलझ जाए, परंतु समस्या तो पहले से भी गंभीर हो गई। अब शहर के लोग शहर में मंदिर होने पर भी असंख्य परेशानियां झेलते हुए गांव के मंदिर में जाने लगे। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है। अपने पति की बात सुनते ही वह सारी बात समझ गई और अपने पति से बोली, आप हैरान और परेशान होना छोड़ें। दरअसल जो शहर वाले मंदिर के पुजारी जी हैं, उनका स्वभाव अच्छा है और वह मिलनसार हैं। वे मंदिर में आने वाले लोगों से निस्वार्थ प्रेम करते हैं और उनके सुख और दुख सभी भावनाओं को समझते हैं। वे उनके सुखी में सुख और दुख में दुखी होते हैं। उनका यह प्रेम पूर्ण व्यवहार ही उन्हें गांव से शहर और शहर से गांव वाले मंदिर तक खींच लाता है। किसान की अब सारी बात समझ में आ गई। दोस्तों, हम सभी को भी यही बात बहुत अच्छे से समझ लेनी चाहिए कि हम सभी का व्यक्तित्व हमारी बाहरी रंग रूप से नहीं, अपितु हमारे व्यवहार से निर्धारित होता है। एक सामान्य ज्ञान और वेशभूषा होने पर भी लोग कष्ट सह करके लोग उसी पुजारी के पास आए जो संवेदनशील और व्यवहारी थे। हम चाहे किसी भी कार्य क्षेत्र से जुड़े हों, हमारे ज्ञान से ज्यादा हमारी सफलता में हमारे व्यवहार का योगदान होता है। हमें दूसरों के साथ मित्रता व्यवहार करना चाहिए, दूसरों के सुख दुख को बांटना चाहिए, ताकि हम जहां पर उपस्थित हो वहां पर स्वतः ही एक अच्छा वातावरण बना रहे और सकारात्मक की तरंगे हमारे जीवन सागर को लहराती रहे। आशा है आपको मेरे द्वारा ये कहानी जो बताई वो अच्छी लगी होगी। कोई गलती हो तो क्षमा करें।